अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सब तारीफ़ है अल्लाह पाक के लिए जो सब जानता है और बहुत रहम फरमाने वाला है और हर चीज़ पर कादिर है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों एनबक साहिबा अपने स्केड्यूल की वजह से मसरूफ़ हैं तो उनकी जगह मेरी आवाज़ होगी, लेकिन प्रेडिक्शन सब उनकी होंगी। तो जैसा कि एनबक साहिबा ने पहले आपको बताया था कि सन की ट्रांज़िशन के बारे में 14 फरवरी 2024 से लेके 14 मार्च 2024 तक वो हमारे चैनल पे है। तो अब सन ट्रांज़िट कर रहा है दिलों से होत में, मतलब कि एक्वेरियस से पाइसेस में जा रहा है 14 मार्च को। तो ये ट्रांज़िशन आपके लिए क्या लेके आएगा उस पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते चलें कि सन की अहमियत ऐसी है जैसे एक फैमिली में बाप की होती है। जिसका सन स्ट्रॉन्ग होता है उसका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होता है, सरकारी नौकरी, सरकारी ठेके, किसी भी लिहाज से गवर्नमेंट से जुड़ सकता है, बहुत पावरफुल लीडर, या फिर इस तरह से समझिए कि कोई शख्स झोंपड़ी में पैदा हुआ हो तो वो भी खरबपति बन सकता है। ये ताकत है सन की। आए देखते हैं कि सन आपके स्टार के लिए 14 मार्च से 13 अप्रैल तक के लिए क्या लेके आया है। सबसे पहले बात करेंगे बुर्ज हमल वालों की, जिसको एरीज भी कहते हैं। आपके जायचे के 5th हाउस का मालिक 12th हाउस में आ गया है और साथ में आपके 12th हाउस में अतारद और राहु भी हैं। तो ये आपकी डिसीजन पावर को वीक करेंगे। बुर्ज हमल वालों को घबराहट, बेचैनी, एंजाइटी रहेगी। अपनी हेल्थ का ख्याल रखें क्योंकि आपको हेल्थ इश्यूज़ होंगे आँखों से और हड्डियों से रिलेटेड। इस वक्त आप फाइनेंशियली बहुत वीक नज़र आ रहे हैं। इनकम आपकी कम होगी और एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे। अगर आपने इस चीज़ पर काबू ना रखा तो कर्ज़ा भी लेना पड़ सकता है। आपको अपनी डिसीजन वाली पावर को डेवलप और स्ट्रॉन्ग करना होगा। किसी भी फैसले से पहले उस पर प्रॉपर रिसर्च ज़रूर कीजिएगा। आपके दुश्मन आपकी रेपुटेशन को डैमेज करने की कोशिश करेंगे क्योंकि आपके 12th हाउस में राहु और अतारद हैं जो नेगेटिव नज़रात बना रहे हैं। फैमिली में फादर के साथ ऊंच नीच रहेगी। अपने बहन भाइयों के साथ अपना रिश्ता बेहतर कीजिए और उनकी मदद कीजिए। बुर्ज हमल वालों को अपने लिए एक्सरसाइज, योगा और मेडिटेशन करनी चाहिए। अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी। टूरिज़्म से रिलेटेड अगर काम करेंगे तो आपको कामयाबी मिलेगी। आप लोग संडे के दिन अपने वज़न के बराबर गंदम का सदका दीजिए। ये आपके लिए बेहतर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे टॉरस की, जिसको बुर्ज सौर भी कहा जाता है। आपके जायचे के 4th हाउस का मालिक सन 11 हाउस में बैठा है और इसके साथ साथ अतारद और राहु भी हैं। तो बुर्ज सौर वालों के पेरेंट्स को हेल्थ इश्यूज़ का सामना करना पड़ सकता है, तो अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए। बुर्ज सौर वाले इस टाइम अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढेंगे, लेकिन ये फेवरेबल टाइम नहीं है। कर्ज़े बढ़ सकते हैं। अपनी कोई प्रॉपर्टी सेल नहीं कीजिएगा, वरना नुकसान उठा सकते हैं। अगर आप अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ ही रहे हैं तो शेयर बाज़ार या स्टॉक मार्केट में ढूंढिए, यहाँ आपको मुनाफा हो सकता है। बुट शौर वालों को एटीट्यूड वगैरह से बचना चाहिए। कोई ऐसी चुपती हुई बात या सरकास्टिक बिहेवियर ना कीजिए कि अगले को बुरी लगे, क्योंकि आपकी रेपुटेशन ख़राब हो सकती है और आपके खुफिया दुश्मन नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ख्याल कीजिए, अगर आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो आपको फंसाया भी जा सकता है, या अगर आप सरकारी नौकरी के लिए मेहनत कर रहे हैं तो आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी। सेहत में आपको मसल पेन और इंसोमेनिया, मतलब नींद ना आना, हो सकता है। बुरसौर वाले 7 किस्म के अनाज मिक्स करके अपने वज़न के हिसाब से सदका करें, लेकिन इतवार को करें तो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। आगे बढ़ेंगे। बात करेंगे बुर्ज जूज़ा की, जिसको जेमिनी कहा जाता है। आपके जायचे के 3rd हाउस भाई बहन, कॉन्फिडेंस, डिग्निटी और ऑरा का है और इस हाउस का मालिक सन 10th हाउस में बैठा है और इसके साथ साथ अतारद और राहु भी हैं। आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना होगा क्योंकि आपके यहाँ चोरी, शॉर्ट सर्किट या मुखालिफ आपको नुकसान दे सकते हैं। पैसा फंस सकता है या नुकसान भी हो सकता है। बुर्ज जूज़ा वालों की जॉब जा सकती है या ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है कि जॉब छूट जाए। आप लोगों के लिए एक एडवाइस है, इस ट्रांजिशन के पीरियड में जितना खामोश रह सकते हैं उतना खामोश रहिए तो बेहतर रहेगा। आप लोगों को सेहत के लिहाज से हड्डियों में दर्द, सर दर्द और बुखार का सामना करना पड़ सकता है। भाई बहन के साथ और बिजनेस पार्टनर के साथ अपनी कोऑर्डिनेशन अच्छी रखिए। आप लोग एक आदत बना लीजिए कि रोज़ सुबह उठकर अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़कर 7 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ें और पानी पर दम करके पी लीजिए। ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। आगे बढ़ेंगे, वीडियो में बात करेंगे कैंसर की, जिसको बुर्ज सरतान भी कहा जाता है। आपके जायचे का 2nd हाउस, जिसका मालिक सन है, वो 9th हाउस में है और इसके साथ अतारद और राहु हैं। पैसा आपके पास रुकेगा नहीं, लेकिन पैसे की वजह से कोई काम आपका रुकेगा नहीं। आपकी दुश्मनियों में और कर्जे में इजाफा होगा, बिजनेस में कंपटीशन बढ़ेगा और वर्क प्लेस में पॉजिटिव एटीट्यूड ही आपको सर्वाइव करने में मदद करेगा।
बुर्ज सरतान वालों पर डर, बेचैनी, एंजाइटी जैसी सिचुएशन तारी रह सकती हैं और इसी के साथ आप कोई ऐसा कदम उठा सकते हैं कि आपको लीगल ऑब्लिगेशंस फेस करनी पड़ सकती हैं। तो हर कदम सोच समझ कर उठाइए और अगर आप ऑलरेडी कोई लीगल प्रोसीडिंग्स फेस कर रहे हैं तो ध्यान रखिए, अलर्ट रहिए। बुर्ज सरतान वालों को हड्डियों का दर्द, आंखों से रिलेटेड इश्यूज, चोट या कोई हादसा लाहिक हो सकता है। बुर्ज सरतान वालों को चाहिए कि अपने वज़न के हिसाब से गंदम लेकर सदका दें संडे के दिन, ये आपके लिए मुफीद रहेगा। आगे बढ़ेंगे वीडियो में, बात करेंगे बुर्ज असद की, जिसको लियो भी कहा जाता है। बुर्ज असद का अपना मालिक सन 8 हाउस में बैठा है और राहु और अतारत के साथ है। 8 हाउस आपके लिए जो नज़र बना रहा है वो एक्सीडेंट, हादसात, हायर एजुकेशन, सीक्रेट स्टडीज़ और रिसर्च एंड डेवलपमेंट की हैं। बुर्ज असद वालों के दुश्मन उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा एक्सीडेंट, चोट, ब्लड प्रेशर, तकलीफ, एंजाइटी आपको परेशान कर सकती है। आपके अपने लोग आपको धोखा देंगे। किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा ना कीजिएगा। अपनी रेपुटेशन को बढ़ाने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस अपने काम को ईमानदारी से कीजिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर से सपोर्ट मिलेगी। वर्क प्लेस पर आपको लोगों के साथ पॉजिटिव रहना पड़ेगा। सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो कामयाब रहेंगे। आपकी ट्रैवलिंग बहुत होगी। पैसा छोटे छोटे बिजनेस में इन्वेस्ट कीजिए। स्टूडेंट और एथलीट्स, ये वक्त आप लोगों का है। स्टूडेंट्स अगर बाहर पढ़ना चाहते हैं तो आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। बुर्ज लियो वालों को राइट हैंड की इंगेजमेंट फिंगर में कॉपर यानी तांबे की रिंग पहननी चाहिए और संडे के दिन कॉपर का सदका भी देना चाहिए। ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। वीडियो में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बुर्ज शुमला की, जिसको विर्गो भी कहा जाता है। बुर्ज शुमला वालों के 12th हाउस का मालिक 7th हाउस में बैठा है। कोई आपको फंसा सकता है। लीगल कॉम्प्लिकेशन, झगड़ा, फसाद, जोड़ों में दर्द और आंखों से रिलेटेड इश्यूज भी हो सकते हैं। काम की जगह पर अगर आप चाहते हैं कि आपसे बॉस और आपके कोलीग खुश हों तो आपको काम भी खुश रहकर करना होगा। बिजनेस को अगर आप एक्सपेंड करना चाहते हैं तो ये सही टाइम नहीं है। बिजनेस श्रिंक हो सकता है। तो जितना बिजनेस का सेटअप है फिलहाल उसी पर तवज्जो दीजिए और समझदारी से चलें। न्यू इनकम सोर्सेज आपको अब्रॉड से हासिल हो सकते हैं। फैमिली में किसी भी बात को लेकर माहौल ख़राब रह सकता है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। पेरेंट्स की सेहत पर ध्यान दीजिए, स्पेशली अपने फादर की। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा टाइम है और अगर आप हायर स्टडीज़ के लिए अब्रॉड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। वीडियो में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बुर्ज मिज़ान की, जिसको लिब्रा भी कहा जाता है। आपके इनकम हाउस का मालिक सन है और 6th हाउस में बैठे हैं। पुराना रोग वापस आ सकता है, दुश्मन बढ़ सकते हैं, फालतू का खर्चा आपको कर्जे में डाल सकता है, तो अलर्ट रहिए। इस टाइम में इनकम के लिए जितने सफ़र करेंगे उतना कमाएंगे या लंबे सफ़र आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगे। नए लोगों से मिलना आपके बिजनेस के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। बड़े प्रॉफिट के चक्कर में छोटे प्रॉफिट्स को इग्नोर मत कीजिएगा। स्टूडेंट्स और एथलीट्स, अगर आपको पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए तो पॉजिटिव रहकर मेहनत करनी होगी। इसके अलावा लिब्रा वालों को नई स्किल्स सीखने को मिलेंगे। अगर आप सरकारी लोगों से वाबस्ता हैं या पॉलिटिशियंस के साथ वाबस्ता हैं तो आपको ऐसी डील्स मिल सकती हैं कि आप खुश हो जाएंगे। लिब्रा वालों को चाहिए कि संडे के दिन 7 तरह के अनाज अपने वज़न के हिसाब से सदक़े में दीजिए। ये आपके लिए मुफ़ीद साबित होगा। वीडियो में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बुर्ज अकरब की, मतलब स्कॉर्पियो की। सन आपके ज़ायचे के 5th हाउस में है। यहाँ आपको अचानक पैसा मिलेगा, अनएक्सपेक्टेडली कह सकते हैं। बच्चों से आपको पूरी खुशी तो नहीं मिलेगी, लेकिन आप मायूस भी नहीं होंगे। सेहत के लिहाज से अपनी डाइट पर तवज्जो दीजिए। अच्छी और हेल्दी डाइट को अडॉप्ट कीजिए। किस्मत आपकी यहाँ ख़राब हो सकती है कि लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर या क्लाइंट्स, कस्टमर के साथ आप उलझे। अगर आप जॉब करते हैं तो अपने कोलीग्स और बॉस के साथ भी उलझ सकते हैं, तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा। आपको नाखुशगवार सफ़र भी करने पड़ सकते हैं। वर्क प्लेस पर उतार चढ़ाव आएंगे, तो पहले से तैयार रहें। जॉब चेंज करना चाहते हैं तो अच्छा टाइम है। मेंटल और फिज़िकल हेल्थ पर तवज्जो दीजिए और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए। आप लोग हर रोज़ अव्वल आखिर दरूद शरीफ 7 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़कर अपने ऊपर दम कीजिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि हम आपके लिए और ज़्यादा प्रेडिक्शंस के साथ हाजिर हो सकें। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बुर्ज कॉस की, यानी सेजिटेरियस की। आपके ज़ायचे के 4th हाउस में सन है और 4th हाउस माँ से रिलेटेड होता है, जायदाद से रिलेटेड होता है और लग्जरी से रिलेटेड होता है। सेजिटेरियस वालों के घर में इश्यूज़ हो सकते हैं। पैसा, ज़मीन के डॉक्यूमेंट्स, प्रॉपर्टी को लेकर लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। आपकी वजह से गलत प्रॉपर्टी की डील हो सकती है। आप लोगों के बनते बनाते काम रुक सकते हैं। गवर्नमेंट से वाबस्ता लोग भी परेशान रहेंगे। जो लोग सरकारी नौकरी के लिए मेहनत कर रहे हैं उनमें डिले हो सकता है। लव पार्टनर के साथ दिखावा बिल्कुल भी ना करें।
आप अपनी रेपुटेशन को संभालने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपके दुश्मन आपकी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अपनी काम की जगह पर अपने कोलीग्स के साथ अच्छे और पॉजिटिव माहौल को तरजीह दीजिए। अगर आप शादी के लिए प्लान कर रहे हैं तो ये सही टाइम नहीं है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे बुर्ज जद्दी की, यानी कैप्रिकॉर्न की। सबसे पहले तो आपका 8th हाउस जो आपके कॉमन सेंस का, एक्सीडेंट का, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का है, और इसका मालिक सन है, और सन आपके 3rd हाउस में है। तो यहाँ आपको भाई बहन से तकलीफ़ या भाई बहन को आपसे तकलीफ़ हो सकती है। आपको अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए कि आपका भाई बहन से रिलेशन अच्छा रहे। वर्क प्लेस पर आपके दुश्मन नाकाम रहेंगे, लेकिन आपको कामयाबी हासिल करने के लिए मेहनत ज़्यादा करनी होगी। जितने सफ़र बिजनेस की वजह से करेंगे उतनी ज़्यादा आपको कामयाबी हासिल होगी। कर्ज़े को कम करने में कामयाब रहेंगे। मेंटल एंड फिज़िकल थोड़ा डिस्टर्ब रहेंगे। कोई भी काम या फ़ैसला करें तो लीगल वे में ज़रा चेक एंड बैलेंस रखिएगा। किस्मत के भरोसे मत बैठिएगा, क्योंकि किस्मत आपके भरोसे बैठी है। ऐसा क्या किया जाए कि किस्मत और ज़्यादा चमके? तो संडे के दिन गंदम, कॉपर, घी, गुड़, लाल कपड़ा ज़रूरतमंदों को सदक़े में दीजिए, आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे बुर्ज दिलों की, यानी एक्वेरियस की। आपके ज़ायचे का 7th हाउस जो बिज़नेस पार्टनर और लाइफ पार्टनर का घर है, उसका मालिक सन 2nd हाउस में बैठा है। यहाँ आपके ग्रैंड पेरेंट्स को हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, लीगल ऑब्लिगेशंस, टैक्स से रिलेटेड मसले या गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी इशू हो सकता है, तो पहले से एहतियात कीजिए। बच्चों की तबीयत ख़राब हो सकती है। इसके अलावा पैसा सेव करना और पैसे से पैसा कमाना बहुत मुश्किल साबित होगा। प्यार में धोखा मिल सकता है। बिजनेस में अपनी ज़ुबान पर काबू रखिएगा, वरना आपके रिश्ते ख़राब हो सकते हैं। अपनी लाइफ पार्टनर और लव पार्टनर के साथ सुकून से रहना चाहते हैं तो दूसरों की बातें करने से अवॉइड कीजिए। वर्क प्लेस पर ट्रांसफ़र होने या जॉब चेंज भी हो सकती है। स्टूडेंट और एथलीट्स अपने टाइम को सही से यूटिलाइज़ कीजिए। इसके अलावा बिजनेस पार्टनर के साथ छोटी छोटी बातें इग्नोर कीजिए, वरना बिजनेस रिलेशन ख़राब हो सकते हैं। अगर न्यू बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो प्रॉपर रिसर्च के साथ कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं वीडियो में, बात करेंगे बुर्ज होत की, जिसको पाइसेस भी कहा जाता है, और आपके ही घर में सन आया है। आपके जायचे के 6th हाउस के मालिक आपके 1st हाउस में आए हैं, और 6th हाउस आपके रोग, कर्जा और दुश्मन का होता है। आपकी ज़बान की वजह से आपकी दुश्मनियों में इजाफा होगा। हेल्थ के हवाले से आंखों और हड्डियों का इशू होगा। फैमिली के साथ बॉन्डिंग अच्छी रखिएगा, स्पेशली अपने फादर के साथ। अगर आप चाहते हैं कि कामयाबी मिले तो हार्ड वर्क के साथ साथ आपको स्मार्ट वर्क भी करना होगा। छोटी छोटी फालतू चीज़ों में ध्यान मत दीजिए। बिजनेस के लिए जितनी ट्रैवलिंग होगी उतना आपके लिए फ्रूटफुल होगा। अगर आप सरकारी ठेके लेना चाहते हैं, गवर्नमेंट में जाना चाहते हैं या पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, तो ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। प्रोफेशनल लोगों को न्यू क्लाइंट्स मिलेंगे। अपने एक्सपेंसेस पर काबू रखिए और अपने कर्ज़ों को उतारिए। ट्रैवल एंजॉयमेंट के लिए नहीं कीजिएगा। अगर सन आपके जायचे में कमज़ोर होगा तो वो आपको आँखों से रिलेटेड और हड्डियों से रिलेटेड बीमारियाँ देगा। ये मैं ओवरऑल 12 के 12 स्टार्स के बारे में बता रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हम आपको आगे भी ऐसी ही प्रेडिक्शंस देते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट में हमें अपना स्टार ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।